Dear students, we are going to start lesson 5 whose name is footprints without feet. पैरों के निशानात बगैर पैर के, कदमों के निशान बगैर कदम के। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? क्या एक आदमी गैर मरई, क्या एक आदमी ऐसा हो सकता है कि कोई उसको न देख सके? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। यह एक ऐसे साइंटिस्ट की, एक ऐसे साइंसदान की, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स, जो खोज लेता है, पता लगा लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे वो स्वयं को, कैसे वो खुद को अदृश्य बना ले। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी इस डिस्कवरी का अच्छा इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है? द टू बॉयज, कहानी शुरू होती है। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स of a pair of bare feet. What was the barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? The two boys, दो लड़के, स्टेयर मीन होता है घूर घूर कर देखना, बहुत गौर से देखना। दो लड़के सरप्राइज, हैरत में, आश्चर्य में घूर घूर कर देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। किस चीज को? एट द फ्रेश मडी, ताजा कीचड़ के निशान को, ताजा कीचड़ के इम्प्रिंट्स, निशानात को, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, पेयर में था वो जो निशान था, नंगे पैर की एक जोड़ी की कदमों के निशानात को दो बच्चे हैरत में गौर से देख रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा है? On the steps, जीनों पे, सीढ़ियों पे, of a house, एक हाउस के जीनों पे, एक हाउस की सीढ़ियों पे एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा है? और वो हाउस है कहाँ? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच शहर में एक घर की सीढ़ियों पे नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा है? एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी है कहाँ? एज दे गेज्ड, जैसे ही अभी वो घूर कर देख रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक गैर मामूली मंजर उनकी आंखों के सामने पड़ा। अभी वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हैरत में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि लंदन जैसे मतलब बिजी शहर में एक घर के सीढ़ियों पे ये नंगे पांव वाला आदमी कर क्या रहा है और वो है कहाँ? अभी इस बात में ही वो लोग थे कि अ रिमार्केबल साइट, एक हैरान करने वाला साइट, दृश्य उनके आंखों के सामने नजर आया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताजा पैर का निशान कहीं से जाहिर हुआ, कहीं से दिखाई दिया। उसके बाद फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और मजीद वो पैर का निशान आगे बढ़ता चला गया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, ठीक है। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों की तरफ वो निशान जा रहा था। द बॉयज फॉलोड, लड़के पीछे पीछे उसके चले। फैसिनेटेड का मतलब वो दिलकश मंजर, वो हसीन मंजर के पीछे पीछे कब तक चले? अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो कदमों का निशान, कीचड़ वाला निशान हल्के से हल्का न होता चला गया। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो सब के सब निशान
गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। इस राज का विवरण, इस राज की तशरीह, इस राज के बारे में पूरी जानकारी वास्तव में बहुत आसान थी। मतलब ये जो राज था, जो पैरों के निशान बगैर पैर के वो बनते चले जा रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस राज का जो रहस्य था वो हकीकत में सिंपल इनफ, काफी आसान था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. bewildered माने होता है परेशान, हैरान, आश्चर्य चकित, हैरान परेशान बच्चे हैड बीन फॉलोइंग, पीछे पीछे जा रहे थे, पीछा कर रहे थे, पता लगा रहे थे। अ साइंटिस्ट, एक ऐसे वैज्ञानिक का, एक ऐसे साइंसदान का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी हाल ही में ये डिस्कवरी की है, क्या कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे इंसानी शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो साइंसदान है, साइंसदान का नाम क्या है? ग्रिफिन हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट, वो एक तजर्बे के बाद दूसरा तजर्बा, तजर्बे पे तजर्बा, प्रयोग पे प्रयोग करता रहा। किस बात को साबित करने के लिए? टू प्रूव दैट, इस बात को साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर को कुड बिकम इनविजिबल, क्या बनाया जा सके? अदृश्य, गैर मरई। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने निगल लिया, स्वेलो माने निगल लिया, घोट गया, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ रेयर, रेयर कहते हैं अद्वितीय, नायाब, ठीक है? अजीब नहीं, रेयर का मतलब मुश्किल से जो चीज अवेलेबल हो उसको रेयर कहते हैं। कुछ नादिर ड्रग्स को उसने निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसका शरीर हो गया एज ट्रांसपेरेंट, इतना ट्रांसपेरेंट बन गया, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे एक ग्लास की चादर होती है। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि या अगरचे वो उतना ही सॉलिड रहता है जैसे गिलास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो साइंटिस्ट कैसा था? बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ज़हीन था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन जो है एक ऐसा पर्सन था जो लॉलेस था, मतलब बगैर कानून वाला, कानून और ज़ाब्तों को फॉलो करने वाला नहीं था, बगैर नियम वाला वो व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक मकान उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करता था कि उसको घर से निकाल दे। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखे भाग जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़ों को उतारना पड़ा। दस, इस तरीके से, इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस, वो क्या बन जाता है? होमलेस, बगैर घर वाला, वॉन्डरर, घुमक्कड़, विदाउट क्लॉथ, नंगा, विदाउट मनी, बगैर पैसे वाला, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से अदृश्य बन जाता है। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और यहाँ तक कि उसके पैर कुछ कीचड़ में पड़ जाते हैं। एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे जाता है कदमों के निशान को, पैरों के निशान को छोड़ता जाता है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He escaped, escape माने होता बच निकलना, ठीक है? वो काफी आसानी से, easily enough, काफी आसानी से बच निकला from the boys, उन बच्चों से, who followed his footprints, जो उसके footprints का पीछा
कर रहे थे, जो इसके पैरों के निशान को ढूंढ रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे, उन बच्चों से वो काफी आसानी से बच निकला। इन लंदन, कहाँ पे? लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स कहते हैं कि जो रिस्की काम है, जुरतमंदाना काम है, हिम्मत वाला जो काम है, वर बाय नो मीन्स और अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का एक बहुत ही बुरा वक्त चुना था। किस लिए? टू वॉन्डर, घूमने फिरने के लिए। अबाउट लंदन, कहाँ पे? लंदन की गलियों में, विदाउट क्लॉथ, नंगे यानी बगैर कपड़े के। मतलब ये उसके लिए बहुत बैड लक था कि उसने एक ऐसा मौसम चुना या ऐसा वक्त चुना, वो भी लंदन की गलियों में घूमने का, ठीक है, जबकि उसके पास कुछ नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। इट वॉज मिड विंटर, ये जाड़ा, बीच जाड़ा का मौसम था, यानी सख्त सर्दी का मौसम था। दी एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और हवा जो है बहुत ठंड थी, हवा के अंदर ठंडक थी। एंड ही कुड नॉट डू, और वो ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, वो बगैर कपड़ों का कुछ भी कर नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, बजाय घूमने के, टहलने के, अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में, यानी गलियों में घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप, उसने फैसला किया, स्लिप माने घुसना, इंटर, उसने घुसने का फैसला किया। कहाँ पे? इनटू बिग लंदन स्टोर, मतलब लंदन की किसी बड़ी दुकान के अंदर। किस लिए? फॉर वार्मथ, अपने को गर्म रखने के लिए। अब उसके अंदर घुस गया, तो अब अगला पैसेज है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान को बंद करने का वक्त आ गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान को बंद करने का वक्त आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद होने को थे, जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे या बंद करने वाले थे, ग्रीफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, ग्रीफिन अपने आप को इस लायक बना लिया, द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लिया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खूब अपने को खिला पिला लिया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बगैर कोई खर्च को की परवाह किए हुए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सों को भी तोड़ दिया। एंड रैपर्स, और रैपर्स को भी तोड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट कर लिया, विथ वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़ों से। हमने चोरी किया है। सून, जल्द ही, विथ शूज, शूज के साथ हो गया, यानी जूता पहन लिया। एंड ओवरकोट, ओवरकोट पहन लिया। एंड वाइड ब्रिम्ड हेड, और एक लंबा चौड़ा, ठीक है, बड़ा सा हैट भी लगा लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और वो पूरी तरीके से कपड़ों में मलबूस हो गया, यानी पूरी तरह से कपड़ा पहन लिया। एंड विजिबल पर्सन, और कैसा दिखने लगा? दिखाई देने वाला पर्सन, यानी लोगों के बीच अब दिखने वाला व्यक्ति वो बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, वो बासी गोश्त पाता है, ठंडा गोश्त, बासी। एंड कॉफी, कॉफी पाता है, मतलब इसका इस्तेमाल किया, गोश्त खा लिया, कॉफी भी पी लिया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट, और ये सब खाने के बाद मिठाइयाँ भी खा गया। एंड वाइन, और शराब भी पी लिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोरेज, जिसको उसने पंसारी की दुकान से लिया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्ड, और अंत में वो रजाइयों के ढेर पे जाकर के सो गया। इफ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर केवल, अगर सिर्फ ग्रीफिन खाली इसका बंदोबस्त कर लिया होता है कि अच्छे टाइम पे उठ जाए, सो गया, नहीं उठ पाया, दुकान खोलने का टाइम आ गया, ठीक है, दुकान के जो सर्वेंट थे वो आ गए, और ये अभी तक सोया था। तो ग्रीफिन अगर सिर्फ सही टाइम पे जगने का, बेदार होने का, उठने का बंदोबस्त अगर कर लिया होता, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ
दुरुस्त रहता, सब कुछ सही रहता। एज इट वॉज, चूंकि वो ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं उठा अंटिल दी असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव, जब यहाँ तक कि जो दुकान के माल असिस्टेंट थे वो पहले ही यानी अगली सुबह पहुंच गए थे। वेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब ग्रीफिन ने दो लोगों को, कपल का मतलब जोड़ा होता मालूम, जब दो लोगों को, उनमें से दो लोगों को देखा, अप्रोचिंग, क्या अप्रोचिंग, कि उसके करीब आ रहे हैं, ही पनिक्ड, वो घबरा गया, पनिक मीन घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, जब भागने लगा तो नेचुरली क्या होगा, मतलब प्राकृतिक तौर पे जो इंसान की फितरत है उसको पीछा करने लगेंगे, उसको खदेड़ने लगेंगे, ठेठ भाषा में उसको पोकियाने लगेंगे। तो दे नेचुरली गेव चेज, नेचुरली उन लोगों ने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, अंत में वो उनसे तभी बच निकलने में कामयाब हुआ जब जल्दी से वो अपने नए पाए हुए कपड़ों को क्या कर दिया, उतार दिया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air, इसलिए एक बार फिर उसने अपने स्वयं को, अपने को पाया इनविजिबल, गैर मरई, अदृश्य, लेकिन नेक्ड, बिल्कुल नंगा, वो भी जनवरी की चिलचिलाती हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार ग्रीफिन ने फैसला किया कि ट्राई किया जाए, घुसा जाए, इंटर किया जाए द स्टॉक ऑफ ए थेट्रिकल कंपनी, थेट्रिकल कंपनी के स्टॉक में। थेट्रिकल जो ड्रामा, जहाँ पे ड्रामा होता है, कोई पार्ट का प्ले होता है, उस कंपनी में, ठीक है, स्टॉक के अंदर उसने जाने का फैसला किया। इन द होप, इस उम्मीद में कि फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, सिर्फ वहां पे कपड़ा ही नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसी भी चीज मिलेगी दैट वुड हाइड, जो छुपा सकती है द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर के जो हिस्से हैं उसको भी ढक सकती है। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रूरी लेन, तो ड्रूरी लेन की तरफ तेजी से भागा। ड्रूरी लेन है क्या, द सेंटर, वो सेंटर है, मरकज है, केंद्र है ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, आलमी सिनेमा का वो मरकज है। आलमी यानी जो वर्ल्ड लेवल का थिएटर का सेंटर है, उसका केंद्र है ड्रूरी लेन, वहां पे तेजी से भागा ठंड से कांपते हुए। ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्द ही उसने एक उपयुक्त, एक मौजू मुनासिब दुकान पा लिया। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, किस कंडीशन में, अदृश्य, अप स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर वो बगैर दिखे, कोई देख नहीं पाया, इनविजिबल है। और इनविजिबल कब होता था, जब नंगा हो जाता था, जब कपड़ा पहन लेता था तो विजिबल हो जाता था। तो ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट, सीढ़ियों के ऊपर इनविजिबल कंडीशन में गया, एंड केम आउट, और बाहर निकला। और लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, वियरिंग बैंडेज, पट्टियां लगा के, वियरिंग मतलब पहने हुए, मतलब पट्टियां लगा लिया था, राउंड इज फॉरहेड, इसको फॉरहेड पढ़ना, फॉरहेड नहीं फॉरहेड, अपने पेशाने पे, ये इस पे माथे पे पट्टियां बांध लिया था। डार्क ग्लासेस, काले 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 चश्मे पहन लिए थे। फॉल्स नोज, बनावटी नाक लगा लिया था। बिग बुशी साइड विस्कर से, और गाल मोछ, जो लोग गाल इतनी बड़ी मोछ रखते हैं, गाल मोछ भी लगा लिया था। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोपी। इतनी चीजें नकली पहन करके अपने को सजा लिया। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखे
बच निकलने के लिए ही कैलोसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने बेरहमी से अटैक कर दिया। कैलोसली माने होता है बेरहमी से, निर्दयी पूर्वक, ठीक है, निर्दयता से उसने शॉपकीपर पे हमला किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, जिसके बाद ही रॉब्ड हिम, उसने उसको लूट लिया, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा पा सकता था सारा का सारा पैसा लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager माने होता है शौक, तमन्ना, आरजू, ठीक है। Eager to get away, ईगर, ईगर माने, ठीक है, शौक, तमन्ना, ठीक है, शायक। टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, यानी लंदन के भीड़ भाड़ वाले शहर से, ठीक है, भागने के लिए उसका शौक था। वो सोच रहा था कि मैं इस लंदन के भीड़ भाड़े वाले हिस्से से मैं निकल जाऊं, तो इसी शौक से, ठीक है, निकलने के लिए ही टूक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी, कहाँ के लिए, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव के लिए। वेर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां पे उसने 2 रूम पहले ही से बुक कर दिया था, कहाँ पे, एट द लोकल इन, इन माने होता है होटल, सराय, ठीक है, वहां के लोकल मकामी होटल में पहले ही से उसने 2 रूम बुक कर लिया था। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब करेक्ट, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का पहुंचना, एक अजनबी का आना, कहाँ पे, एक होटल में, वो भी जाड़े के दिनों में, वाज इन एनी केस, बहरहाल एक गैर मामूली हादसा था, वाकया था। वो भी जाड़े के दिनों में कोई आता नहीं, लेकिन एक अजनबी जो है उस होटल में चला आया। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, वो भी एक ऐसा परदेसी, ऐसा अजनबी जो अनकॉमन अपीयरेंस, जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन, लोगों से एकदम अलग थलग, अजूबा, कार्टून बना हुआ, सेट ऑल टंग वैगिंस, सभी लोग इसके बारे में कुछ बोलने लगे। मिसिज हॉल, मिसिज हॉल दो लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मालिक मकान की बीवी थी, जिनका नाम मिसिज हॉल, मोहतरमा हॉल, श्रीमती हॉल, जो लैंडलॉर्ड की बीवी थी, मेड एवरी एफर्ट, इन्होंने पूरी कोशिश की, किस लिए, टू बी फ्रेंडली, कि उससे दोस्ती हो जाए। उससे दोस्ती करने के लिए मिसिज हॉल, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उससे दोस्ती करने की पूरी कोशिश की। बट ग्रीफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफिन को कोई शौक नहीं था उस मिसिज हॉल से बात करने का। एंड टोल्ड हर, और उसने पहले बता दिया उसको कि माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, यानी मेरा आइपिंग गांव में जो आना है उसकी वजह खाली ये है कि इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं तन्हाई में रहना चाहता हूँ, मैं खलवत में रहना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुदाखलत करे, दखल अंदाजी दे, ठीक है, मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक हादसे ने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है, ठीक है, मतलब मैं जो आज दिख रहा हूँ, फाल्स नोज लगाया था, गाल मोछ लगा लिया था, और डार्क ग्लासेस रखा था, बड़ा सा लंबा चौड़ा हैट लगा लिया था, तो एक हादसे ने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, इस बात से संतुष्ट हो करके, मुतमईन हो करके, चूंकि मिसिज हॉल मुतमईन हो गई, तो इस बात से मुतमईन हो करके कि उसका जो मेहमान है वो एक सनकी किस्म का वैज्ञानिक है, सनकी किस्म का
साइंदा है, पागल किस्म का साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और उस वास्तविकता के मद्देनजर, यानी उस फैक्ट की को व्यू में रखते हुए कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने भाड़ा पहले ही से एडवांस दे दिया है। बात भाई, मालिक है, मालिक के मकान की बीवी है, तो चूंकि ये सनकी है और भाड़ा जो है एडवांस में दे दिया है, तो मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर, तो मिसिज हॉल तैयार हो गई टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, उसकी जो अजीबो गरीब हरकत थी उसको माफ करने के लिए तैयार हो गई। एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो वो टेम्पर जो उसका था, तुनुक मिजाज था, गुस्सा हो जाता था, ठीक है, उस ये हैबिट को देख करके मिसिज हॉल क्या कर देती है, माफ कर देती है। बट द स्टोलन मनी, लेकिन वो चुराया हुआ पैसा डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दिन तक चुराया था ना, दुकान में घुस गया था। एंड प्रेजेंटली, और फौरन ग्रीफिन हैड टू एडमिट, ग्रीफिन को तस्लीम करना पड़ा दैट की ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास रेडी कैश नहीं है, उसके पास पैसा खत्म हो गया है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउ इवर दैट, कि बहरहाल ही वॉज एक्सपेक्टिंग, उसे उम्मीद है, उम्मीद कर रहा है, अ चेक, एक चेक आने वाला है, अ चेक टू अराइव, एक चेक आने वाला है, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, किसी भी लम्हे एक चेक आने वाला है। Shortly afterwards, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping down stairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Shortly afterward, थोड़े ही देर के बाद, थोड़े ही वक्फे के बाद, थोड़े ही देर के बाद, अ क्यूरियस एपिसोड, एक बहुत ही अजीबो गरीब एपिसोड घटित हुआ, एक मामला पेश आया। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सवेरे, बहुत सवेरे, अ क्लेर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी बीवी, वर अवेकेंड, जग गए थे। सुबह में पादरी और उसकी बीवी जग गए, किस वजह से, बाई नॉइजेज, शोरो गुल की वजह से, इन द स्टडी रूम में शोर की वजह से क्लेर्जी मैन और उसकी बीवी जग गए। क्या हुआ भाई, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, धीरे धीरे चलते हुए, सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों से होकर धीरे धीरे चल रहे थे वे, तो दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की खनखनाहट को सुना। बीइंग टेकन, जो चुराया जा रहा था, फ्रॉम द क्लेर्जी मैन्स डेस्क, पादरी के डेस्क से चुराया जा रहा, मतलब वहां भी चोरी कर रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बगैर शोर किए हुए, एंड विथ ए पोकर ग्रेस्प्ड फॉर्मली, और एक राड को बहुत ही मतलब मजबूती से पकड़ करके, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, द क्लेर्जी मैन, कौन पकड़ा है भाई, क्लेर्जी मैन, पादरी, पादरी को यह एहसास हो गया कि मेरे कमरे में कोई घुसा है, चोरी कर रहा है, तो सीढ़ी से धीरे धीरे दोनों लोग उतर रहे हैं, और एक पोकर, एक लोहे की रॉड अपने हाथों में मजबूती से पकड़ करके, क्लेर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने दरवाजे को झटके से खोल दिया। सरेंडर, अपने आप को हवाले करो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब उनके हैरत की इंतहा न रही, मतलब पूरी तरह से वो हैरत में पड़ गए कि the room appeared to be empty, रूम तो पूरी तरह से खाली है, कोई नहीं है, फिर भी पैसे की खनखनाहट की आवाज को मैंने सुना है। तो देन टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट माने होता हैरत,
ठीक है, उन्होंने पूरी तरीके से हैरत में पड़ गए कि रूम जो है अपीयर टू बी एम्प्टी, ये रूम पूरी तरीके से क्या है, खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उनकी बीवी दोनों मिल करके डेस्क के नीचे झांके, देखे। एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे भी तलाश किए, ढूंढे। एंड इवन अप द चिमनी, यहां तक कि जो धुआं कस था उसमें भी जाके देखे। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खुला था। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और जो डेली के पैसे थे खर्च वगैरह के, वाज मिसिंग, वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत गजब हो गया, गैर मामूली वाकया हो गया, हादसा हो गया। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ये पादरी दिन भर यही बात कहता रहा, केप्ट सेइंग कहता रहा, फॉर द रेस्ट, रेस्ट माने होता है तमाम, मैंने पूरा, पूरे दिन यही बात कहता रहा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गजब की बात हो गई, गजब की चोरी हो गई, चोर का पता भी नहीं चला वो, और मेरा डेस्क खुला था, पैसा चुरा भी लेके गया, अब कोई था भी नहीं, दिखाई भी नहीं दिया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये उतना गैर मामूली हादसा या घटना नहीं थी जितना कि बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, जो मिसिज हॉल के फर्नीचर थे, लकड़ी के जो सामान थे, वो उसका जब बिहेवियर सामने आया, और लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, थोड़ी देर के बाद यानी अगली सुबह, मिसिज हॉल के जो फर्नीचर थे, टेबल थे, कुर्सियां थी, चेयर थी, वो देखिए क्या कर रहे हैं आप, सुनिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, ये लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी जो है सुबह बहुत जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड, और बहुत ज्यादा हैरत में थे, टू सी, ये देख करके कि द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का जो कमरा है जो बुक किया था वो बिल्कुल खुला है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, आमतौर से ये बंद रहता था और उस पर ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, और वो जो है तैश में आ जाता था, गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके कमरे में दाखिल हो जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, मौका एकदम अच्छा दिख रहा था, मिस्ड, ठीक है, मिस, गायब होने का मौका बहुत अच्छा दिखा। दे पीप्ड राउंड द डोर, वो दरवाजे से अंदर झांके, कौन, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ, वो देखे कि यार इसका आज दरवाजा पूरा फटाफट खुला है, जबकि हरदम ये बंद रहता था, लॉक लगा रहता था, और वो गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसमें कोई प्रवेश करता था। तो इन्होंने मौका को गनीमत समझा, तो उन्होंने दरवाजे से झांका, सा नो बडी, किसी को नहीं पाया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन लोगों ने तलाश करने का फैसला क्या, इन्वेस्टिगेट मतलब तलाशी लेना। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ थे, ठीक है, बेड पे जो शीट थी, बिछी थी चादर, वो ठंडे थे, ठीक है। शोविंग, जो इस बात का सबूत दे रहे थे कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट यहाँ पे बहुत पहले रहा होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द, और उससे हैरत की बात ये थी कि जो कपड़े और पट्टियां जिसको वो हमेशा पहना करता था, वर लाइंग, वो पड़ी थी, अबाउट द रूम में वो गिरी पड़ी थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसिज हॉल ने सुना
एक सू सू की आवाज अपने कान के पास एक सांस लेने की आवाज को, सू सू की आवाज को सुना। कौन? मिसिज हॉल। मिसिज हॉल ने अचानक अपने कान के पास सू सू की आवाज सुनी। अ मोमेंट लेटर, और एक लम्हे के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पे हैट पड़ा था, लिफ्ट अप, उछलने लगा। जो बेड पे हैट रखा हुआ था वो क्या करने लगा? उछल करके डैश इट सेल्फ इंटू हर फेस, उनके चेहरे पे जा लगा। देन द बेडरूम चेयर, जो कमरे की कुर्सियां थी, बिकेम अलाइव, वो जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में झूलते 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 झूलते, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग, उनके मोहतरमा के पैरों में जाके लगी। वो भी कौन वाला पैर? फॉरमोस्ट, अगले पैर पे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, जैसे ही वो और उनके पति टर्न अवे इन टेरर, दहशत में भागे, मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वो गैर मामूली कुर्सियां उनको धक्का दे करके, दोनों को धक्का दे करके, बोथ आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर कर दी। एंड देन अपियर टू बी स्लाम एंड लॉक द डोर आफ्टर। उनके निकलने के बाद धड़ाम से दरवाजा बंद होता है और उस पे ताला लग जाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि जो बेड पोस्ट पे, बिस्तर पे जो हैट पड़ा था, वो उछला और सीधे उनके चेहरे पे जा लगा। ठीक है, कुर्सियां जो है जीवित हो गई, हवा में उछलने लगी और सीधे जाके उनके अगले पैरों पर टकराने लगी। और ये दोनों लोग, पति और पत्नी, दहशत में भागे, कुर्सियों ने उनका पीछा किया और घर कमरे के बाहर उनको कर दिए और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और ताला लग गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। She was convinced that the room was haunted by spirits. मिसिज हॉल लगभग बेहोश सी हो गई, उनको गशी आ गई। ठीक है, बेहोश हो गई। शी वॉज कॉन्विंस्ड, उनको बतलाया गया कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। अब इस कमरे में भूतों का बसेरा हो गया है, इसमें जादूगर आ गए हैं। भूतों का, स्पिरिट मतलब कहते भूत प्रेत, भूतों ने इसमें बसेरा कर लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और वो जो अजनबी साइंटिस्ट था, हैड सम हाउ काज्ड दीज टू इंटर हर फर्नीचर, किसी तरीके से इन भूतों को इन फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है। ठीक है, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इन कुर्सियों पे बैठा करती थी। शी मोन्ड, वो कराह रही थी। ठीक है, अफसोस में बोल रही थी कि ये कुर्सियां आज मेरे खिलाफ हो गई हैं, मुझे मार रही हैं। इन्हीं कुर्सियों पे मेरी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, क्या अब ये मेरे खिलाफ उठ खड़ी हो जाएंगी? ये कुर्सियां मेरे खिलाफ, ठीक है, खड़ी हो गई। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft are not. When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. My द फीलिंग अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच ये फीलिंग आने लगी। जो पड़ोसी थे उनके बीच ये एहसास होने लगा कि द ट्रबल वाज, ये जो मुसीबत आई है, वाज काज्ड बाय, ये किसकी वजह से? विच क्राफ्ट, किसी जादू, ठीक है,
जादूगर या जादूगरनी की वजह से या जादू का कोई असर है, बट विच क्राफ्ट आर नॉट, जादू है या नहीं है। वेन न्यूज ऑफ द बर्गलेरी एट द क्लेरी, जब ये खबर आई चोरी की, बर्गलरी चोरी की, वो भी पादरी के घर, जब ये पता लगा कि द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो उसमें स्ट्रेंज जो साइंटिस्ट था, जो अजीबो गरीब वैज्ञानिक था, उसी पे सभी लोगों का स्ट्रांगली यानी उसको शक की निगाह से देखा जाने लगा कि उसी का इसके अंदर हाथ होगा। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, वो सस्पिशन जो शक था, संदेह था, और बढ़ जाता है। वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड, जब उसने सम रेडी केश, कुछ पैसा उसने पेश किया दिया। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि अगर उससे पहले उसने कबूल किया था कि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, फिर अचानक वो पैसे दे देता है, इसलिए शक उसके ऊपर और मजबूत हो जाता है कि जो पादरी के घर में चोरी हुई थी, ठीक है, लग रहा है उसी में इसका हाथ है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव के कांस्टेबल थे उनको चुपके से बुला लिया गया। गांव के कांस्टेबल को वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो किसी तरीके से, मिस्टीरियसली का मतलब चुपके से, ठीक है, वो अपने आप को जाहिर कर लिया था, अपने आप को खड़ा कर दिया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, यानी उसके खाली कमरे से जो अपीयर हो गया था, ठीक है। तो मिसिज हॉल जो है साइंटिस्ट के पास जाती हैं, जो एक मिस्टीरियसली राजदाना तौर पे, यानी पता नहीं चल पाया कि आखिर कैसे ये खाली रूम से बाहर आ गया, तो उनके पास जाती, तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे मेरी कुर्सियों के साथ अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियों पे कुर्सियों के साथ तुम क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने पूछा, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे एक ताला लगे कमरे में प्रवेश किए। The scientist was always quick tempered, now he became furious, वो साइंटिस्ट हमेशा क्विक टेम्पर्ड मतलब तुनक मिजाज था, गुस्सा हो जाता था, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो हमेशा गुस्से में रहता था, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो तैश में आ गया और भड़क गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं जानेंगी, हु आर व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्ला के कहा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप मुझे समझ नहीं सकती। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है, अगर वाकई आप जानना चाहती हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक उसने पट्टियों को फेंक दिया। विस्कर्स, जो गाल मोछ थी उसको निकाल के फेंक दिया। स्पेक्टिकल, जो चश्मा लगाया था उसको भी हटा दिया। एंड इवन नोज, यहाँ तक कि जो बनावटी नाक थी उसको भी फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल, जो खौफजदा लोग थे, भयभीत लोग थे, इन द बार के अंदर, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया स्टीयरिंग एट अ हेडलेस मैन, कि अब वो घूर घूर कर देख रहे हैं एक ऐसे आदमी को जिसके पास हेड नहीं है, बगैर सर वाले आदमी को वो घूर घूर कर देख रहे। कब ऐसा हुआ, जब उसने अपने
पट्टियों को, विस्कर्स को, स्पेक्टिकल्स को, इवन नोज को निकाल के फेंक दिया, हटा दिया, तो बार के अंदर जितने भी भयभीत लोग थे वो देख रहे हैं कि यार हम लोग एक ऐसे आदमी को अब देख रहे हैं, या हमारे सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसके पास हेड यानी सर नहीं है। मिस्टर जयफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो कांस्टेबल है जिनका नाम मिस्टर जयफर है, आ चुके थे अब। एंड वाइज क्वाइट सरप्राइज, और वो पूरी तरीके से हैरान परेशान थे, आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड, इस बात का को पता लगा करके या इस बात को जान करके कि ही हैड टू अरेस्ट, उनको गिरफ्तार करना है अ मैन, एक ऐसे आदमी को विदाउट अ हेड, जिसके पास मूड़ी नहीं है, जिसके पास सर नहीं है। ये मिस्टर जयफर की एक अलग परेशानी कि भाई इनको ऑर्डर दे के भेजा गया है कि जाओ एक ऐसा साइंटिस्ट उधम मचा रहा है, उसको पकड़ो। अब कैसे पकड़ा जाए, वो तो बगैर हेड वाला है। बट जयफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी, लेकिन जयफर को इस फर्ज को निभाने से मना करना आसान नहीं था। बट जयफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड, जयफर आसानी से अपने को रोक नहीं सकते थे फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी, मतलब इस काम को आप वो रोक नहीं सकते थे, मतलब ये काम उनको करना ही करना है। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट, अगर किसी मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर कि एक आदमी को अरेस्ट किया जाए तो करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तब अगर एक मजिस्ट्रेट का वारंट आता है, किसी को गिरफ्तार करने का हुक्म आ जाता है, तो उस आदमी को गिरफ्तार करना है या किया जाना है, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके ऊपर सर हो चाहे सर ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. अब यहाँ पे एक अजीबो गरीब मंजर पेश आता है। जैसे ही पुलिस वालों ने ट्राई किया, कोशिश किया, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की। जब पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की है तो हुआ बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो लगातार अदृश्य से अदृश्य होता चला जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जब एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा लगातार फेंकता जा रहा था तो धीरे धीरे पूरी तरीके से इनविजिबल गरमराई या अदृश्य होता चला जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू, अंत में एक शर्ट उड़ी इनटू द एयर, हवा में। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और सिपाही लोग अपने आप को पाते हैं स्ट्रगलिंग, कि वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, विथ समवन, किसी ऐसे शख्स के साथ ही कुड नॉट सी एट ऑल, जो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश किए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन वो सब के सब मुक्के खा गए। बट फाउंड, उन लोगों ने पाया, हिट पाए बाय ब्लोज, घूसा पाए, घूसा। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कहाँ से आ रहा था पता नहीं चल रहा था। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कहाँ से आ रहा था ये पता नहीं चल रहा था। इन द एंड जयफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और उसके बाद अंत में जयफर को मार गिराया गया। जयफर को भी घूसा लगा और बेहोशी की हालत में गिरा। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने अपनी आखिरी कोशिश की उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की जब उसने कोशिश की तो उसको भी ऐसा घूसा लगा जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। देयर वर नर्वस, एकदम उदासी थी। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, लेकिन पूरे माहौल में ये जोश से भरा हुआ, ठीक है, जोश से भरी हुई चिल्लाहट थी कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर, लेकिन ये पकड़ो पकड़ो कहना तो आसान था, देन डन, करने के बजाय, मतलब
खाली बोलना आसान था लेकिन करना बड़ा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने को पूरी तरीके से आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ठीक है, और कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पे हाथ रखे, कैसे उसको पकड़ें। H.G. वेल्स। चलिए भाई, ये आपकी फुट प्रिंट्स विदाउट फीट की कहानी खत्म हुई।